अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। वोट आवाम का हक है या किसी इदारे की जागीर? जमहूरियत में फैसला बिल्डबाग से होता है, दबाव से नहीं। आवाम ने जैसे चुना वही हुक्मरान होना चाहिए। अगर वोट की इज्जत ख़त्म हो जाए तो फिर जमहूरियत भी ख़त्म हो जाती है। आज हम इसी सच पर बात करेंगे बग़ैर किसी खौफ के। तू निशाने अज़्म आलिशान अर्ज़ पाकिस्तान कीश्वर हसीन शादबाद। जनाब स्पीकर, वज़ीर मोहतरम और तमाम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मेरा नाम काशिफ मेमन है और मैं वेस्टमिंस्टर स्कूल में 7वीं जमात की तालिबा हूँ। आज इस मौज़ूद ज़बान में जिस मौजू पर मैं इजहार ख्याल करूँगी वो हमारे कौमी तराने की इब्तदाई बंद से लिया गया है, अज़्म आली शान। गोया कि इस मुल्क को हासिल करने का मकसद सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करना नहीं था, बल्कि ये एक अजीम अज़म का अलम बरदार था और एक आला नज़्बुलैन का अमीन था। जी हाँ, ये अर्ज़े पाक वतन पाकिस्तान, ये मेरा और आपका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान कलमा तैयबा की जागीर, ये पाकिस्तान सूरे रहमान की तफसीर, ये पाकिस्तान कायद और इकबाल के ख्वाबों की ताबीर, ये पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों की तासीर, ये पाकिस्तान करोड़ों लोगों के मुस्तकबिल की तकदीर, ये पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की जंजीर, और ये पाकिस्तान अज़्म आलिशान की तस्वीर, अज़्म आलिशान की तस्वीर। जनाब स्पीकर, तो इस तनाजुर में बीते 75 साल का जायजा लिया जाए तो एक मुतफर्रिक सूरत उभरती है। गोया कि एक तरफ तरक्की की चकाचौंध नजर आती है तो दूसरी तरफ गुर्बत व अफलास मुंह खोले खड़ा है। एक तरफ हमने एटमी धमाके कर दिखाए तो दूसरी तरफ साइंस, टेक्नोलॉजी और तहकीक के मैदान में हम दुनिया से बहुत पीछे नजर आते हैं। बहरहाल, इसी आधे भरे ग्लास में मुझे एक किरण की रोशनी नजर आती है, क्योंकि तमाम मसाइल के बावजूद हौसला भी जमा है, जहद मुसलसल भी जमा है, सोच भी आज़ाद है, मेहनत भी हमजाद है, चलता हुआ कारवां भी है और हमें एहसास दया भी है। बस यही कहानी सारी है कि सफ़र अभी जारी है, कि सफ़र अभी जारी है। हाजरीन, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में ना सिर्फ बात करने का मौका मिल रहा है, बल्कि आप तमाम लोग मेरी बात तवज्जो से सुन भी रहे हैं। काश आप तमाम लोग पार्लियामेंट में भी एक दूसरे के इतनी तवज्जो और बुर्दबारी से बात सुने। अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें एंड कीप ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सब लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। बहरहाल जी कशफ साहिबा, प्लीज वाइंड इट अप। जी जनाब स्पीकर, इस मुल्क के बहुत बच्चे, ख़ास तौर पर बच्चियां, इतनी खुशनसीब नहीं हैं, लिहाजा इनकी तर्जुमानी करते हुए मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात करती हूँ। जनाब स्पीकर, इस मुल्क का मुस्तकबिल तर हकीकत वाबस्ता है इस मुल्क के अवाम की इखलाकी तरबियत से, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि उस मुल्क के मुस्तकबिल की माओं को तालीम याफ्ता बनाया जाए। इस मुल्क की बेटी, सबकी बेटी, पाकिस्तान की बेटी आपसे मुतालबा करती है कि मेरी उम्र की तमाम लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाया जाए और बेनज़ीर प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, राशन स्कीम वगैरह जैसी तमाम स्कीमों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अपनी बेटियों को स्कूल भेजना लाजमी करार दिया जाए। बैंकों को पाबंद किया जाए कि वो कर्जे सिर्फ उन लोगों को दें जो अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं, पर आखिरी इक़दाम के तौर पर जो शख्स अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजता उसके बेटे को भी दाखिला ना दिया जाए। हाजरीन, शायद ये बातें कुछ सख्त लगे, मगर मैं आपको, इस ऐवान को और इस कौम को यकीन दिलाती हूँ कि इस वतन की बेटियां और मुस्तकबिल की माएँ आपको मायूस नहीं करेंगी, हरगिज़ नहीं करेंगी इंशाअल्लाह। आखिर में सब मिलकर अहद वफा की मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इस मट्टी से वफा तुम भी करो हम भी करें, इसका जो हक है अदा तुम भी करो हम भी करें। अब निभाएंगे हम इस अज़्म आलीशान को, चलो आज ही वादा तुम भी करो हम भी। शुक्रिया कशफ मेमन साहिबा। नेक्स्ट स्पीकर इज फातिमा जहांगीर साहिबा। फातिमा जहांगीर।
शुक्रिया जनाब स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैडेट फातिमा जहांगीर है और मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स कैडेट कॉलेज लाड़काना में ज़ेर तालीम हूँ और मैं क्लास 9 की तालिब इल्म हूँ। और आज मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इस ऐवान में अपने प्यारे पापा जानी ज़मुर्द खान के साथ इस जगह मौजूद हूँ और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान स्वीट होम से है। जनाब स्पीकर और मुअज़्ज़िज़ पार्लिमेंटेरियंस, अस्सलामु अलैकुम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। आज के इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान में मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने की दावत दी गई है वो है तू निशाने अज़्म आलीशान। जनाब स्पीकर, कहने को तो ये एक मिसरा है जो हमारे कौमी तराने में शामिल है, मगर इसके मफाहिम और मतलब को बयान करना किसी दरिया को कोज़े में बंद करने के मुतरादिफ है। मुअज़्ज़िज़ पार्लिमेंटेरियंस, आइए ज़रा चश्मे तसव्वुर को माजी में ले चले जहां पर्दा अफ़कार पर गुलामी का वो ज़माना अपनी झलक दिखा रहा है जब मुसलमानान हिंद अंग्रेज साम्राज्य की महकूमी की चक्की में पिस रहे थे। जनाब स्पीकर, ये वतन पाकिस्तान उस वक्त मुआशी, समाजी, सकाफती और मजहबी इस्तेहसाल का शिकार थे। हिंदुओं की चालबाजियां और मकारियां बल में अरूज पर थीं। तालीमी ज़वाल ने मुसलमानों को पस्ती की इन अथाह गहराइयों में जा धकेला जहां ना कोई रोज़न था और ना ही कोई दरीचा। जनाब स्पीकर, गुलाम कौम की ना कोई सोच होती है और ना ही कोई बुलंद ख्याली। ऐसे में जहाने ताज़ा की नमूद कैसे होती है? मुअज़्ज़िज़ पार्लिमेंटेरियंस, अफ़कारे नू की आमद कैसे होती है? जब जुल्म और जबर हद से बढ़ गया तो रहमत खुदावंदी जोश में आ गई और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना इस डूबती कश्ती के रहबर और रहनुमा बनकर आए। और यही वजह थी कि हर मुसलमान के दिल को यूं कुव्वते गोयाई मिली। वो बुत शिकन जहाद के मैदान में आ गया, वो बुत शिकन जहाद के मैदान में आ गया, तूफान तंद तेज बयां में आ गया। तारीख जिसको ढूंढती फिरती थी कूबकू, तारीख जिसको ढूंढती फिरती थी कूबकू, चलकर वो आप बज़्मे महबा में आ गया। आजादियो जहाद की कहता हुआ आज़ा, आजादियो जहाद की कहता हुआ आज़ा, मस्जिद में आ गया वो शबिस्ता में आ गया। वो आ गया था जिसका इंतजार, वो आ गया था जिसका इंतजार, अंधे बहार अपने गुलिस्तान में आ गया। वो बतले जलील, नकीबे हक और बरके बेअमा बनकर अंग्रेजों पर बरसा। हिंदुओं की सियासी कलाबाजियों को तो नाजरीन, बात अब वाज़ेह है, वोट की इज़्ज़त के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। अगर अवाम के फैसले को कचला जाए तो यह सिर्फ सियासत का नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान है। अब वक्त है खामोश रहने का नहीं, सवाल करने का, क्योंकि जमहूरियत बची तो मुल्क बचेगा। अपनी राय ज़रूर दे और सच के साथ खड़े रहे।